हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडोम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास का टॉपिक है। 9th क्लास में पिछली बार 5.2 का जितने भी सवाल हम कर रहे थे, हमने सारा का सारा समाधान कर लिया था। कुछ कुछ छोड़ रखा था ये सोच के कि आप उसे कर लेंगे, और आपने शायद किया भी होगा। आज हम 5.3 से आगे करने वाले हैं, लेकिन 5.3 से आगे अगर हम करना चाहें तो पहले उनके कुछ बेसिक जान लेने होंगे। सबसे पहले तो आपने अभी तक जितना भी सीखा है, जो हमारा युगपत समीकरण को जो समाधान करने का तरीका था, पहले लेखा चित्र की सहायता से करते थे, है ना। लेखा चित्र की सहायता से वो आसान भी होता था, ठीक है। लेकिन अभी हम 3 नए तरीके से इसे समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 नहीं, कम से कम 4 तरीके से इसे समाधान करेंगे, जिसमें से x और y का अलग अलग मान निकालना होगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है, ठीक है, सबसे पहला तरीका उसे विलोपन विधि कहते हैं, ठीक है, विलोपन विधि। उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक के बाद है स्थानापन्न विधि, और स्थानापन्न विधि के बाद है वज्रगुणन विधि। कम से कम 4 विधियां हैं, और चारों विधियों को मैं एक एक करके सिखाऊंगा। चारों को आज मैं एक साथ नहीं सिखाने वाला। सबसे पहले हमें विलोपन विधि को ही समझना होगा, ठीक है। विलोपन विधि से ही आप सारे विधि को आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये है 5.3, ठीक है। 5.3 में कम से कम यहाँ पे 1 2 3 4 4 ही क्वेश्चन है, और लेकिन 4 में कम से कम ढेर सारे क्वेश्चन है, समाधान है। कम से कम यहाँ पे 15 है, नहीं 16 है, ठीक है। तो 16 समाधान करने हैं। बाकी जो ये 1 2 3 है, छोटे छोटे करके दिए गए हैं, और ये मुश्किल नहीं होगा। और लेकिन क्योंकि मुझे आपको बेसिक समझाना है, इसलिए 4 का मैं पहले ये समझाऊंगा कि विलोपन विधि करना कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम विस्तार से 1 2 3 कर सकते हैं। तो इसी 4 में से मैं पहले 1 नंबर बता दूंगा, क्योंकि इसी से मैं विलोपन विधि समझा सकता हूँ। तो ये मैंने 4 का पहला नंबर क्वेश्चन उतार लिया है। ये है समीकरण 1, ऐसा लिख सकते हैं, और ये है समीकरण 2, ठीक है। विलोपन विधि में जो यहाँ पे 2 चल राशि आपको दिख रहा है, इन दोनों चल राशि में से किसी एक का विलोपन करना पड़ता है, ठीक है। अब विलोपन यानी कि गायब करना पड़ता है। यहाँ पे x है, तो दोनों में से x आप चाहे तो x को गायब कर सकते हैं, या फिर y को गायब कर सकते हैं। गायब करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि इन दोनों का जो अंक है वो दोनों बराबर हो, ठीक है, ताकि वो घट के या फिर जोड़ के वो हट जाए, ठीक है। अब वो हटेगा कैसे? अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 है और यहाँ पे 3 होता तो हम इसको घटाकर कर सकते थे, और यहाँ पे मान लीजिए 2 है और यहाँ भी 2 होता तो हम इसको घटाकर कर सकते थे। मतलब y हट जाता, केवल x बचता। तो वही करना है। तो ये सोचना होगा कि ये दोनों बराबर होगा कैसे, ठीक है। अगर क्योंकि 3 और 2 का अगर हम लसा निकालें तो 3 और 2 का लसा 6 निकलेगा। यहाँ भी 3 और 2 का लसा 6 निकलेगा। तो इन दोनों में से किसी एक को, ठीक है, हमें 6 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बनाएं चाहे इसको बनाएं, एक ही बात है, किसी को भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का लसा 6 ही बन रहा है। लेकिन ज़्यादा सुविधा इसको करना ठीक होगा, वो इसीलिए क्योंकि ये प्लस माइनस में पहले से ही है, ठीक है। और अगर प्लस माइनस में ना हो तो आगे हमें घटाना पड़ता है, लेकिन ये प्लस माइनस में पहले से ही है तो हम इसे जोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होने से इसको ऊपर वाले को अगर हम 3 से गुना करेंगे तभी 6 होगा, और नीचे वाले को 2 से गुना करेंगे तभी 6 होगा। तो आपको ये दिमाग लगाना होगा कितना से गुना करके दोनों बराबर हो सकता है, दोनों का लसा एक साथ यानी कि लसा के बराबर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दोनों का लसा 6 है, इसीलिए इसको गुना करके हमें 6 बनाना है, 3 से गुना करके, इसको भी 2 से गुना करके 6 बनाना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये समीकरण 1 गुना 3, यानी कि ये जो समीकरण 1 है इसको हम गुना 3 यानी कि 3 से गुना कर रहे हैं, यानी कि यहाँ 3 से गुना करेंगे तभी 6 होगा ना। उसी तरह से और समीकरण 2 गुना 2, यानी कि जो समीकरण 2 है उसको गुना कर रहे हैं 2 से। तो समीकरण 2 गुना 2, समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, ठीक है। तो
हमें पता है गुना करने पर क्या, लेकिन समीकरण 3 को अगर गुना कर रहे हैं, सॉरी समीकरण 1 को जब गुना कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा समीकरण 1 है ना, इसलिए 3 जो है इन तीनों के साथ गुना होगा। तो सबसे पहले 3 होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 एक्स, ठीक है, प्लस इसको भी 3 से गुना करें, 3 दूना 6 वाई, इसको भी 3 से गुना करेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये सभी 2 से गुना होगा। सबसे पहले ये 2 दूना 4 हो जाएगा 4x, फिर यहाँ पर माइनस है, इसको भी 2 से ही गुना करेंगे, 2 तिया 6 वाई बराबर, इसको 2 से ही गुना करेंगे तो 17 दूना 34 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों समीकरण आ चुके हैं, तो इन दोनों समीकरण को हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि ये दोनों हट जाए, क्योंकि ये प्लस माइनस में पहले से ही है ना। तो यहाँ पूरे भाग को हमें जोड़ने पर लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर, ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर ही साइन में कोई चेंज नहीं होता है ना, यहाँ पे जोड़ने पर। लेकिन अगर ये दोनों प्लस में होता तो हमें यहाँ घटाने पर लिखना पड़ता, क्योंकि घटाने पर नीचे का साइन चेंज करना पड़ता है ना। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जब भी घटाया जाता है नीचे का साइन चेंज करके लिखा जाता है। अब क्योंकि हमें जोड़ना है तो कोई चेंज नहीं करना है, तो अब हम इसको जोड़ सकते हैं। सबसे पहले ये 9 और 4 इनको जोड़ देंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, 13x, लेकिन ये प्लस माइनस में है तो ये आपस में कट जाएंगे। इधर बराबर 18 और 34 ये भी जोड़ में ही होगा, क्योंकि हम जोड़ने पर लिखे हैं। तो 8 4 12, 12 का 2, 3 1 4 और 1 5 52, ठीक है। इतना करने के बाद हमें x का मान निकालना है। x का मान यहाँ 52 जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन x से ये 13 अलग हो जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा। जब भी गुना से अलग होता है नीचे चला जाता है। फिर इन्हें हम काट सकते हैं, 13 चौके 52, यानी कि x का मान यहाँ पे 4 आता है, ठीक है। तो इस तरह से विलोपन विधि से, यानी कि y का विलुप्त करके हमने x का मान निकाल लिया है। तो इसी x का मान हमें किसी समीकरण में लगाना पड़ेगा, चाहे 1 में लगाएं या 2 में लगाएं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 4, समीकरण मैं 2 में लगा रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर पाते हैं, समीकरण 2 में रखने पर क्या पाते हैं, समीकरण 2 क्या है, ये 2x माइनस 3y, 2 इंटू क्यों दिया, क्योंकि x के साथ वो सटा हुआ है, यानी कि इंटू में है। तो x का मान तो हमें पता चल गया है, x का मान यहाँ पे 4 है ना, इसीलिए यहाँ पे x 2 के साथ जो x था उसकी जगह पर हमें 4 लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद -3y है, -3y बराबर, उसके बाद 17 है, 17, ठीक है। अब यहाँ पे मान निकालना है, ये आपस में गुना हो जाएगा, 2 चौके 8 -3y बराबर, ये 17 का 17 ही होगा, बराबर, इसमें -3y है तो -3y जैसा ही वैसे रहेगा, लेकिन ये जो 8 है बराबर के उधर चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस के साथ सटा हुआ है, इसलिए हम बराबर के उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -8। अब यहाँ पे जो भी आया है हम इसे आसानी से कर सकते हैं, -3y जैसा है वैसे रहेगा सबसे पहले तो, ठीक है। लेकिन जैसे 17 से 8 ये अलग अलग साइन में है तो इन्हें घटाना पड़ेगा, ये प्लस में माइनस में है, तो 17 से 8 घटाएंगे तो 9 आता है, 9 आता है, क्योंकि 9 8 17 होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला बड़ा है इसलिए प्लस का साइन होगा, और हमें यहाँ पे y का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो -3 ये दोनों अलग हो जाएगा। अब क्योंकि गुना में सटा है तो वो नीचे चला जाएगा, इसलिए -3 आ गया नीचे, -3, ठीक है। अब इनको काट सकते हैं, 3 तिया 9, ये माइनस भी कटेगा तो माइनस कट के चला जाएगा ऊपर में, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर y का मान जो है वो हो जाता है -3, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों का मान निकाल लिया है। x बराबर यहाँ पे 4 है और y बराबर -3 है, ठीक है।
तो इस तरह से विलोपन विधि से हमने इसका आंसर निकाल लिया है, और ये विलोपन विधि ज़्यादा आसान है भी। ठीक है, अब अगर आप विलोपन विधि समझ ही गए हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ हार्ड क्वेश्चन होंगे, बस आपको से अगर बड़े बड़े क्वेश्चन अगर आपको सरल करना आते हो, जैसे कि 10, 11 और इधर 15 और 9, 8, है ना, ये बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, अगर आप इनको सरल कर सकते हैं, है ना, सिंपल बना सकते हैं, तो ये आपके लिए ईजी है। ये बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको इसे साधारण सा इस तरह से बनाना है जैसा 1 नंबर में है। ठीक है, बाकी 2 जो है और 3 जो है ये आसानी से कर सकते हैं, 4, 5, 6 आसानी से कर सकते हैं। इनमें से बीच बीच का कर दूंगा जो दिखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी हम शुरुआत से 1 नंबर से करते हैं। ठीक है, 1 नंबर में यहाँ जो ए नंबर है, यहाँ पे सवाल में लिखा गया है निम्न 2 चल राशि युक्त एक घातीय समीकरण। यहाँ पे 2 चल राशि है और एक घातीय, यानी कि दोनों में एक घात है। एक घातीय समीकरणों का विलोपन विधि से, देखिए यहाँ पे लिखा है विलोपन विधि से, यहाँ डल जात हो गया है, ये होगा हल। ठीक है, विलोपन विधि से हल ज्ञात करें, ये ह होना चाहिए। ठीक है, ह हल और ये हो जाएगा ज्ञात। ठीक है, हल ज्ञात करें। ठीक है, हल ज्ञात करें और लेखा चित्र की सहायता से इनका सत्यापन जांचें। लेखा चित्र की सहायता से इनका सत्यापन जांचना है, यानी कि लेखा चित्र की सहायता से हमें ये देखना होगा कि ये सही है कि नहीं, मतलब जो हमारा मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 समीकरण हैं, 2 समीकरण तो है, तो उसका 2 लेखा चित्र होगा, और दोनों लेखा चित्र का जो एक बिंदु पे जो कटान बिंदु होगा, है ना, उस बिंदु के हिसाब से वो सही आंसर है कि नहीं, वो हमें वही जांचना है ना। और लेखा चित्र से कैसे जांचते हैं ये हमने पिछले पाठ में भी सीखा है, और अगर आपने नहीं सीखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, या फिर यहाँ पर आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये ए नंबर कर ही देता हूँ। तो ये देखिए 1 नंबर का जो ए नंबर है हमने सवाल उतार लिया है, उसको हमने यहाँ पर थोड़ा चेंज किया, है ना, इसी को हमने थोड़ा चेंज किया, -11 को बराबर के उधर ले गए, इसलिए +11 हो चुका है। ये भी समीकरण 2 है, उसको हमने थोड़ा सुधार कर -10 को बराबर के उधर ले गए हैं, क्योंकि जो भी सी वाला पार्ट होता है ना, थर्ड वाला पार्ट, उसे हम बराबर के उधर ही ले जाते हैं ना। अब हमें अगर इसे विलोपन विधि से अगर करना है, तो हमें पता है ये वाला या फिर ये वाला और ये वाला हमें बराबर करना है। देखिए क्योंकि ये प्लस माइनस में ये पहले से ही है, ये वाला है ना, बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट में प्लस माइनस पहले से ही है, इसलिए हम इसको और इसको इसका विलोपन करेंगे। तो 5 और 4 अगर हम इसका लसन निकालेंगे तो 20 होता है ना। 5 और 4 का अगर आप लसन निकालेंगे तो 20 होता है, यानी कि दोनों को 20 बनाना है। तो यानी कि समीकरण 1 को 4 से गुना करेंगे, 4 × 20 होता है, 4 से गुना करेंगे तो 20 होगा, और इसको 5 से गुना करेंगे तो 20 होगा। तो हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 गुना 4, यानी कि समीकरण 1 को 4 से गुना करना है ना, समीकरण 1 गुना 4 और समीकरण 2 गुना 5 करने पर पाते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ जितना भी है सबको हमें 4 से गुना करना है। सबसे पहले ये वाला 4 × 8 = 32x प्लस इसको 4 से गुना करना है, 4 × 5 = 20y, इसको भी 4 से गुना करना है, तो 11 × 4 = 44 हो जाता है। ठीक है, 44 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 को 5 से गुना करना है, तो ये 5 से 5 = 15x, ये माइनस का माइनस ही होगा, 5 × 4 = 20 y बराबर, इसको भी 5 से गुना करना है, 5 × 10 = 50। ठीक है, इतना करने के बाद हमें पता ही क्या करना है, हमें इससे अधिक है, ये प्लस माइनस पहले से ही है, इसलिए इसे हमें जोड़ना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ने पर ये और ये कट जाएगा, लेकिन ये तो जोड़ हो जाएगा। तो 32 और अगर 15 जोड़ना चाहें तो 32 × 10 = 42, 42 × 5 = 47, 47 x हो जाएगा, है ना, बराबर ये 44 और 50 अगर हम जोड़ना चाहें तो 94 हो जाएगा, यानी कि 94। ठीक है, 94, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जोड़ने पर तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए 47 अलग हो जाएगा,
94 ये जैसा है वैसे ही रहेगा। 47 एक्स से अलग होगा तो वो नीचे बटा में चला जाएगा, इसलिए नीचे लिखेंगे 47। ठीक है। अब अगर हम इसको काटना चाहें 47 और 94 को, तो ये 2 बार में ही कट जाएगा। 47 है ना, 2 सदी 14, 2 चौके 8 और 1 9 है ना। यानी कि यहाँ पे एक्स का मान जो आता है, एक्स बराबर यहाँ पे 2 आता है। ठीक है। तो इसको तो हमने विलोपन विधि से कर लिया है। और एक चीज़, हाँ, वाई का मान निकालना भी बचा है ना, तो उसको निकाल ही लेते हैं। एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 मान लीजिए, एक्स बराबर 2 हम 1 या 2 किसी में बैठाएंगे, तो किस में बैठाएं? वैसे मैं 1 में बैठा रहा हूँ। ठीक है। एक्स बराबर 2 समीकरण 1 में वो क्या था, रखने पर, 1 में रखने पर पाते हैं। ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर पाते हैं। तो x बराबर 2, समीकरण 1 जो है 8x + 5y बराबर 11 इतना था। ठीक है। समीकरण 1 ये था, तो इसमें 8 है, x का मान है हमारा 2, गुना 2 लिखना पड़ेगा, प्लस 5 जैसा है वैसे रहेगा। y का मान निकालना है और 11 जैसा है वैसे रहेगा। ठीक है। इन्हें अगर आप गुना करेंगे तो 8 × 16 प्लस यहाँ पे 5y होगा बराबर 11, और हमें सिर्फ y का मान निकालना है, तो 5y इधर होगा, 11 उधर था, ये 16 बराबर के उधर चला जाएगा तो -16 हो जाएगा। ठीक है। इतना करने के बाद हमें अगर y का मान निकालना है तो y तो यही रहेगा, और हाँ, इनको घटाएंगे, 16 से 11 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है। माइनस क्यों होगा पता है ना। फिर ये 5 जो है, क्योंकि y से अलग हो गया है इसलिए वो बटा के नीचे चला जाएगा, तो 5 × 5। ठीक है। यानी कि यहाँ पर y का मान बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर -1। ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया है x और y का 2, -1 हो सकता है। ठीक है। अगर आप लेखा चित्र की सहायता से करेंगे, अगर ये दोनों आंसर आता है, मतलब उनका कटान बिंदु में यही 2 संख्या यानी कि स्थानिक बिंदु आएगा। अब क्योंकि इसका लेखा चित्र आप लोग कर सकते हैं, मैंने पहले भी बहुत सिखाया है, और अगर नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरा पिछला पार्ट का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके आगे मैं इसको नहीं समझाने वाला। इसके आगे ये जो बी नंबर है, आप इसे आसानी से उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 2 नंबर में क्या लिखा है, ये जो समीकरण है इतना बराबर 0 समीकरण में कितने से गुना करके इतना बराबर 0 समीकरण के साथ जोड़कर y को विलुप्त किया जा सकता है, y को विलुप्त किया जा सकता है। यानी कि ये जो y वाला पार्ट है ना, इस y को विलुप्त करना है। और अगर हमें y का विलुप्त करना है तो यहाँ पे अगर 15 है, यहाँ पे अगर 5 है, तो दोनों का लसा अगर निकालना चाहे तो दोनों का लसा 15 ही होगा, है ना। तो दोनों को 15 ही बनाना पड़ेगा, तभी तो y विलुप्त होगा, है ना। अब देखिए, ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी कि आसानी से काटा जा सकता है। यानी कि इस समीकरण को, है ना, हम 3 से गुना करेंगे तो 15 के बराबर हो पाएगा, है ना। इस समीकरण को अगर हम 3 से गुना करेंगे तभी तो 3 × 5 = 15 होगा, है ना। 3 × 5 = 15, तभी तो ये 15y और यहाँ 15y कट जाएगा। यानी कि समीकरण के साथ जोड़कर y को विलुप्त किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा 3 से गुना करने पर। ठीक है। 3 से गुना करने पर समीकरण के साथ जोड़कर y को विलुप्त किया जा सकता है। ठीक है। फिर यहाँ भी वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है शायद, ये बराबर ये और ये बराबर ये दोनों समीकरणों में सबसे छोटी किस संख्या से गुना करने पर दोनों समीकरणों में x की गुणांक मान क्या लिखा, गुणांकों का मान, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक है। गुणांकों का मान समान किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे क्योंकि 2 समीकरण है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, दोनों समीकरण है, तो सबसे छोटी किस संख्या से गुना करने पर, यानी कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा कम संख्या है जिसे गुना करने पर दोनों समीकरणों में, यानी कि जो दोनों समीकरण हैं उसमें x का गुणांक मान, है ना, समान किया जाएगा। यानी कि ये और ये 4x और ये 6x, इन दोनों को समान किया जाना है, कितना से गुना करने पर,
इसके लिए दोनों को लसा निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो लसा अगर ना निकाले तो मसा भी निकाल सकते हैं। नहीं, मसा वाला आइडिया ठीक नहीं है, लसा वाला आइडिया ठीक है। अगर हम 4 और 6 का लसा निकालते हैं, 4 और 6 का लसा निकालते हैं तो 12 होगा। ठीक है, दोनों का लसा 12 ही होगा। तो कितना से गुना करने पर इसको 12 किया जा सकता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो इस पहले समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर 12 किया जा सकता है, और समीकरण 2 को 2 से, है ना। ये जो समीकरण 2 है इसको 2 से ही गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग दोनों समीकरणों में, है ना, समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, है ना, समीकरणों में x का गुणांक मान समान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने समाधान तो कर ही दिया है, आंसर आप खुद ही लिख सकते हैं। बाकी जो 4 के जो बाकी क्वेश्चन है, जैसे कि 2, 3, 4, है ना, इनमें से कुछ छाँट कर हम करेंगे। ये जो 2 नंबर है आप खुद से भी कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। 2x + 3y = 32, ये सिंपल है, लेकिन ये वाला सिंपल नहीं है। इसमें -9x इधर है और 11y इधर है, तो -9x को हम इधर लिख सकते हैं, प्लस 11y को इधर लिख सकते हैं। तो इसी तरह का बन जाएगा और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये वाला हमारा पहला समीकरण है, तो हम इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं। ये समीकरण 2 है, तो इसको थोड़ा सुधार के -9x को इधर लिखा है, और +11, ये +11 है ना, +11y को हमने इधर लिखा है, बराबर 3 उधर पहले से ही है। तो ये हो जाता है हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 सेम टू सेम वही है। ये 2x ही है, -9x है, ये 3y है और 11y है। तो हमें दोनों का जो गुणांक है समान करना है। इसे आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं 2 नंबर नहीं समझाने वाला, आप उसे कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी 3 नंबर भी आप कर सकते हैं अगर आपको इसको सरल करना आता हो। ठीक है, तो मैं अगली बार मैं 3 नंबर से स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।